चालाक मिस्त्री ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार-ए अकबरी में उस दिन बड़ा ही अजीब माहौल था। सुबह सुबह ही दरबार के फाटक पर भीड़ जमा थी। आम जनता में कुछ खुसुर फुसुर थी। आज कोई मिस्त्री आया है, बड़ा चालाक बताया जाता है। कहता है कि वह बीरबल से ज्यादा अक्लमंद है। अकबर महान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर तेज और आंखों में जिज्ञासा की चमक। बाईं ओर बीरबल खड़े थे, हाथ जोड़े, होठों पर वही मुस्कुराहट जो अक्सर किसी न किसी चाल में छिपे जवाब का इशारा करती थी। तभी दरबार का द्वारपाल बोला, हुजूर, वो मिस्त्री हाजिर है जो बीरबल को चुनौती देने आया है। अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर बुलाओ। दरबार के द्वार खुलते हैं और अंदर आता है एक लंबा सांवला आदमी। कपड़ों से तो साधारण दिखता था, पर चाल से साफ झलकता था कि उसमें आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही है। उसने सिर झुकाया और बोला, सलाम है बादशाह सलामत को, और सलाम है दरबार के अक्लमंद बीरबल को। अकबर ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मिस्त्री बोला, जहां पनाह, मेरा नाम मुराद है। मैं शाही मिस्त्री हूँ, महलों की दीवारें बनाता हूँ, गुंबद खड़ा करता हूँ, पत्थर को बोलता करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं दिमाग से भी उतना ही माहिर हूँ जितना अपने औजारों में। सुना है बीरबल अक्ल के बादशाह हैं, तो आज मैं उन्हें चुनौती देने आया हूँ। दरबार में खुसुर फुसुर मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ बोले यह मिस्त्री पागल लगता है। पर अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, हमारी सल्तनत में जो चुनौती देने की हिम्मत रखता है उसका स्वागत है। बोलो मुराद मिस्त्री, तुम्हारी चुनौती क्या है? मुराद बोला, जहां पनाह, मेरी चुनौती सरल भी है और कठिन भी। मैं बीरबल को एक काम दूंगा, अगर वह उसे हल कर ले तो मैं हार मान जाऊंगा। लेकिन अगर वह न कर सका तो मैं इस दरबार में साबित कर दूंगा कि बुद्धि सिर्फ दरबारी कपड़ों में नहीं, हथौड़ा चलाने वाले हाथों में भी बसती है। अकबर ने कहा, बीरबल क्या कहते हो? बीरबल ने धीरे से झुककर कहा, जहां पनाह, चुनौती चाहे लोहे की हो या लकड़ी की, बीरबल पीछे नहीं हटता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है मुराद, अपनी चुनौती बताओ। मुराद ने अपनी कमर से एक नाप की रस्सी निकाली और जमीन पर खींच दी। फिर कहा, जहां पनाह, मैंने इस महल के बाहर एक दीवार बनाई है, बड़ी मजबूत, ऊंची और सीधी। मेरी चुनौती है कि बीरबल बिना उसे तोड़े, बिना उसे छुए, उसे गिरा दें। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, पर अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या ये मुमकिन है? मुराद ने सिर उठाया, जहां पनाह, अगर बीरबल इतने अक्लमंद हैं तो उन्हें रास्ता निकालना होगा। अकबर बोले, बीरबल, 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। सोचो और बताओ कैसे गिराओगे वो दीवार। बीरबल ने हाथ जोड़े, हुजूर, आपकी इजाजत हो तो मैं आज ही कोशिश कर लूं। अकबर ने इशारा किया, जाओ देखो उस दीवार को। महल के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। सब उस दीवार को देख रहे थे, वाकई शानदार थी। पत्थर इतने बराबर लगे थे कि लगता था जैसे दीवार नहीं, एक ही पत्थर का टुकड़ा हो। मुराद गर्व से बोला, देखो बीरबल साहब, ये है मेरी कला। अब बताइए, बिना छुए कैसे गिराएंगे? बीरबल ने दीवार को गौर से देखा, चारों ओर घूमे, कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले, मुराद भाई, आप सच में बहुत हुनरमंद हैं। मुराद हंस पड़ा, हुजूर, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन अब बताइए गिराएंगे कैसे? बीरबल ने कहा, कल सुबह दरबार में मिलते हैं, मैं तब जवाब दूंगा। अगले दिन दरबार में फिर वही भीड़ थी। अकबर ने पूछा,
बीरबल, दीवार गिरी या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, गिरी भी और नहीं भी। अकबर ने हैरानी से पूछा, मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने उस दीवार को नहीं छुआ, लेकिन मैंने मुराद से कहा कि उसके सामने एक और दीवार बनवाओ, बस जरा सी टेढ़ी। जब उसने नई दीवार खड़ी की तो पुरानी दीवार को गिराना पड़ा, क्योंकि उसके सामने नई जगह चाहिए थी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर भी मुस्कुरा उठे। वाह बीरबल, मतलब तुमने दीवार को बिना छुए गिरा दिया, और वो भी उसी मिस्त्री से गिरवाई जिसने उसे बनाया था। मुराद का चेहरा उतर गया, पर बीरबल ने नम्रता से कहा, भाई मुराद, तुम्हारी कला सच में काबिले तारीफ है, लेकिन अक्ल की दुनिया में दीवारें गिरती नहीं, रास्ते खुलते हैं। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब फिर कमाल का था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुराद को भी इनाम मिले, क्योंकि उसने हमें एक अच्छा सवाल दिया। बीरबल बोले, हुजूर, बिल्कुल, जो सवाल अच्छे हों वे इंसान को और बेहतर बनाते हैं। मुराद झुक गया। जहां पनाह, आज मैंने समझ लिया कि असली अक्ल वही है जो दूसरों को नीचा न दिखाए बल्कि रास्ता दिखाए। मैं हार कर भी खुश हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो ये दरबार भी खुश हो। और फिर नगाड़े बज उठे। दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर ने दोनों को सोने के सिक्कों से नवाजा, एक इनाम मुराद के हुनर का, दूसरा बीरबल की बुद्धि का। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद वही मुराद कुछ सोचते हुए फिर बीरबल के पास आया। बीरबल साहब, अब मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीखने के लिए। बीरबल बोले, पूछो। मुराद ने कहा, जब मैंने कहा कि दीवार गिराओ, तुमने उसे गिराया नहीं, बस उसका कारण बदल दिया। क्या यही असली अक्ल है, काम न करना बल्कि सोच को मोड़ देना? बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुराद, असली अक्ल वो है जो बेकार की ताकत बचाकर सही जगह लगाती है। जो दीवार बिना छुए गिर जाए वो ताकत से नहीं, सोच से गिरती है। और वही सोच सच्ची ताकत है। मुराद ने गहरी सांस ली और बोला, अब समझ गया बीरबल, मेरा हथौड़ा सिर्फ पत्थर तोड़ सकता है, लेकिन आपकी बात घमंड तोड़ देती है। बीरबल ने हल्के से हंसकर कहा, और याद रखो मुराद, जो अपने हुनर में नम्रता रखता है वही असली उस्ताद कहलाता है। मुराद ने प्रणाम किया और चला गया, आंखों में नई रोशनी, दिल में नई समझ। अकबर ने बाद में दरबार में कहा, बीरबल, तुमने फिर एक दीवार गिराई, इस बार ईंटों की नहीं, अहंकार की। बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, दीवारें चाहे पत्थर की हों या विचारों की, गिराने का मजा तभी है जब गिरकर वो किसी को कुछ सिखा जाए। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। और उस दिन से मुराद मिस्त्री सिर्फ एक कामगार नहीं रहा, वह अकबर के शाही निर्माणों का मुख्य वास्तुकार बन गया। अब जब भी कोई नई इमारत बनती, वह पत्थर पर पहला औजार रखते हुए कहता, ये दीवार नहीं, एक सीख है। दरबार अकबरी में अब हर कोई मुराद मिस्त्री को जानता था। कभी जो बीरबल को मात देने आया था, अब वही बीरबल का सम्मान करता था। पर वक्त चलता गया, साल बीत गए, और सल्तनत के कई नए महल, पुल और किले मुराद के हाथों से बने। मगर कहते हैं न, जिस इंसान में हुनर होता है उसके अंदर एक बेचैनी भी रहती है। वही बेचैनी मुराद के भीतर फिर जाग उठी। वो सोचता, बीरबल ने मुझे 2 बार मात दी, पर क्या तीसरी बार भी ऐसा ही होगा? क्या मैं कभी ऐसा सवाल बना सकता हूं जो बीरबल को सचमुच सोचने पर मजबूर कर दे? और एक दिन उसने फिर दरबार का रुख किया। सुबह का वक्त था।
सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर महल को सुनहरा बना रही थीं। दरबार लगा हुआ था, अकबर सिंहासन पर, बीरबल पास में, और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहांपनाह मुराद मिस्त्री हाजिर है और कहता है कि उसके पास बीरबल साहब के लिए आखिरी चुनौती है। अकबर मुस्कुराए, लगता है हमारे मिस्त्री ने इस बार कोई बड़ा खेल रचा है। आओ बुलाओ उसे। मुराद अंदर आया, सिर झुकाया और बोला, सलाम है जहांपनाह को और सलाम है बीरबल साहब को। अकबर बोले, मुराद अब की बार क्या इरादा है? फिर कोई दीवार या कमरा? मुराद मुस्कुराया, नहीं जहांपनाह, इस बार न दीवार बनेगी न गिराई जाएगी। इस बार चुनौती दिल की है, दिमाग की नहीं। अकबर बोले, दिल की मतलब? मुराद बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है बीरबल सिर्फ अक्ल के नहीं, इंसानियत के भी बादशाह हैं। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि उनकी इंसानियत कितनी बड़ी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुराद भाई, चुनौती कैसी भी हो, मंजूर है। बताओ क्या करना है? मुराद बोला, जहांपनाह, मैंने अपने गांव में एक पुराना पुल बनाया था। वो अब जर्जर हो गया है। गांव वाले कहते हैं कि वो पुल किसी श्राप से टूटा है और हर साल कोई न कोई उस पर से गिर जाता है। मैं चाहता हूं कि बीरबल उस पुल पर चलकर जाएं और बताएं, क्या वो सचमुच श्रापित है या नहीं। दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर ने चिंतित होकर कहा, मुराद, ये तो खतरे की बात है। मुराद ने सिर झुकाया, जहांपनाह, मैं बीरबल की बुद्धि पर भरोसा रखता हूं। अगर वो सचमुच हर रहस्य को समझ लेते हैं तो यह भी समझ लेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम जाओगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जब तक किसी डर की जड़ समझ न आए तब तक डर मिटता नहीं। मैं जाऊंगा। अगले दिन बीरबल, मुराद और कुछ सैनिक गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचते ही लोगों ने घेरा डाल लिया। देखो, बीरबल खुद आए हैं। अब तो शायद पुल का भूत भाग जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पुल को देखा, पुराना, टूटा फूटा, पर अब भी खड़ा। नीचे नदी का पानी तेजी से बह रहा था। मुराद ने कहा, हुजूर, यही है वो पुल। जो भी इस पर जाता है बीच से गिर जाता है। लोग कहते हैं यहां आत्माएं बसती हैं। बीरबल ने जमीन पर झुककर पुल की नींव देखी। कुछ देर बाद बोले, मुराद, ये आत्माओं का नहीं, इंसानों की गलती का खेल है। देखो, बीच की लकड़ियां गल चुकी हैं। पानी के बहाव से नीचे की मिट्टी धंस गई है। फिर बीरबल ने एक गांव वाले से कहा, लालटेन लाओ। रात का वक्त हुआ। बीरबल ने पुल पर कदम रखा। एक एक लकड़ी पर चलते हुए ध्यान से हर आवाज सुनी। जहां लकड़ी कमजोर थी वहां एक निशान लगाया। बीरबल मुस्कुराए, शाबाश मुराद, अब तुम सच में चालाक नहीं, समझदार मिस्त्री बन गए हो। अकबर बोले, बीरबल, आज से मुराद हमारे शाही निर्माणों का निरीक्षक होगा, ताकि हर पत्थर में अक्ल और हुनर दोनों बसें। दरबार तालियों से गूंज उठा। मुराद ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अब हर दीवार बनाते समय मैं एक बात याद रखूंगा कि असली मजबूती पत्थर में नहीं, सोच में होती है। अकबर ने कहा, और यही हमारी सल्तनत की नींव है, बुद्धि, ईमानदारी और सीखने की चाह। बीरबल ने नम्रता से जोड़ा, और जो इंसान सीखता रहता है वो कभी सच में हारता नहीं। मुराद ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं जीत गया।
बीरबल साहब, क्योंकि आज मैंने आपसे कुछ सीख लिया। बीरबल ने कहा। तो फिर तुम्हारी जीत हमारी जीत है। और दरबार में नगाड़े बज उठे। अकबर ने सोने की थैली मुराद को इनाम में दी और कहा, ये उस शख्स के लिए है जो चुनौती देकर भी विनम्र रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये कहानी यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस दिन कोई काम करने वाला सोचने लगे उस दिन पूरा देश मजबूत हो जाता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात सोने से भी कीमती है। उस दिन के बाद मुराद मिस्त्री सिर्फ पत्थर जोड़ने वाला नहीं रहा। वो हर नई दीवार बनाते हुए कहता, ये दीवार बीरबल की सीख से बनी है, जिसमें ईंटें मेहनत की हैं और गारा अक्ल का। और यूं चालाक मिस्त्री बन गया एक ज्ञानी कारीगर, जिसका नाम दरबार में सम्मान से लिया जाने लगा। दरबार अकबरी में अब हर कोई मुराद मिस्त्री को जानता था। कभी जो बीरबल को मात देने आया था, अब वही बीरबल का सम्मान करता था। पर वक्त चलता गया, साल बीत गए और सल्तनत के कई नए महल, पुल और किले मुराद के हाथों से बने। मगर कहते हैं न, जिस इंसान में हुनर होता है उसके अंदर एक बेचैनी भी रहती है। वही बेचैनी मुराद के भीतर फिर जाग उठी। वो सोचता, बीरबल ने मुझे 2 बार मात दी, पर क्या तीसरी बार भी ऐसा ही होगा? क्या मैं कभी ऐसा सवाल बना सकता हूं जो बीरबल को सचमुच सोचने पर मजबूर कर दे? और एक दिन उसने फिर दरबार का रुख किया। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर महल को सुनहरा बना रही थीं। दरबार लगा हुआ था, अकबर सिंहासन पर, बीरबल पास में, और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहां पनाह, मुराद मिस्त्री हाजिर है और कहता है कि उसके पास बीरबल साहब के लिए आखिरी चुनौती है। अकबर मुस्कुराए। लगता है हमारे मिस्त्री ने इस बार कोई बड़ा खेल रचा है। आओ बुलाओ उसे। मुराद अंदर आया, सिर झुकाया और बोला, सलाम है जहां पनाह को और सलाम है बीरबल साहब को। अकबर बोले, मुराद, अब की बार क्या इरादा है? फिर कोई दीवार या कमरा? मुराद मुस्कुराया, नहीं जहां पनाह, इस बार न दीवार बनेगी न गिराई जाएगी। इस बार चुनौती दिल की है, दिमाग की नहीं। अकबर बोले, दिल की मतलब? मुराद बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है बीरबल सिर्फ अक्ल के नहीं, इंसानियत के भी बादशाह हैं। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि उनकी इंसानियत कितनी बड़ी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुराद भाई, चुनौती कैसी भी हो, मंजूर है। बताओ क्या करना है? मुराद बोला, जहां पनाह, मैंने अपने गांव में एक पुराना पुल बनाया था। वो अब जर्जर हो गया है। गांव वाले कहते हैं कि वो पुल किसी श्राप से टूटा है और हर साल कोई न कोई उस पर से गिर जाता है। मैं चाहता हूं कि बीरबल उस पुल पर चलकर जाएं और बताएं, क्या वो सचमुच श्रापित है या नहीं। दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर ने चिंतित होकर कहा, मुराद, ये तो खतरे की बात है। मुराद ने सिर झुकाया, जहां पनाह, मैं बीरबल की बुद्धि पर भरोसा रखता हूं। अगर वो सचमुच हर रहस्य को समझ लेते हैं तो यह भी समझ लेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम जाओगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जब तक किसी डर की जड़ समझ न आए तब तक डर मिटता नहीं। मैं जाऊंगा। अगले दिन बीरबल, मुराद और कुछ सैनिक गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचते ही लोगों ने घेरा डाल लिया। देखो, बीरबल खुद आए हैं।
अब तो शायद पुल का भूत भाग जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पुल को देखा। पुराना, टूटा फूटा, पर अब भी खड़ा। नीचे नदी का पानी तेजी से बह रहा था। मुराद ने कहा, हुजूर, यही है वो पुल। जो भी इस पर जाता है बीच से गिर जाता है। लोग कहते हैं यहां आत्माएं बसती हैं। बीरबल ने जमीन पर झुककर पुल की नींव देखी। कुछ देर बाद बोले, मुराद, ये आत्माओं का नहीं, इंसानों की गलती का खेल है। देखो, बीच की लकड़ियां गल चुकी हैं। पानी के बहाव से नीचे की मिट्टी धंस गई है। फिर बीरबल ने एक गांव वाले से कहा, लालटेन लाओ। रात का वक्त हुआ। बीरबल ने पुल पर कदम रखा। एक एक लकड़ी पर चलते हुए ध्यान से हर आवाज सुनी। जहां लकड़ी कमजोर थी वहां एक निशान लगाया। सुबह तक बीरबल ने पूरा पुल जांच लिया। फिर बोले, मुराद, इस पुल में कोई श्राप नहीं, बस लापरवाही है। मुराद बोला, मतलब डर झूठा था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, डर कभी सच नहीं होता। सच तो सिर्फ वजह होती है। जिसे हम समझ लेते हैं वो डर खत्म हो जाता है। अगले ही दिन बीरबल ने आदेश दिया, मुराद, इस पुल को नया बनाओ, लेकिन इस बार गांव वालों से मदद लो। मुराद ने हैरानी से पूछा, क्यों बीरबल साहब? बीरबल बोले, क्योंकि जिस चीज को लोग श्राप मानते हैं उसे ठीक करने का हक सिर्फ उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। और फिर मुराद ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर लकड़ी, पत्थर और मिट्टी जुटाई। दिनरात मेहनत चली। एक हफ्ते में नया पुल बन गया। जब पुल तैयार हुआ, बीरबल ने सबसे पहले मुराद से कहा, तुम चलो इस पर। मुराद ने डरते डरते कदम रखा। पुल मजबूत था, एकदम स्थिर। फिर गांव वाले भी चले, बच्चे दौड़े और सबने खुशी से नारा लगाया, बीरबल जिंदाबाद। अकबर को जब खबर पहुंची तो उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज बीरबल ने सिर्फ एक पुल नहीं बनाया, बल्कि इंसानों के दिलों का डर मिटाया है। बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, हर डर का इलाज अक्ल नहीं, भरोसा है। और जब भरोसा जागता है तो श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। मुराद ने आंखों में चमक लिए कहा, बीरबल साहब, आपने मुझे तीसरी बार भी हरा दिया, पर इस बार मैं खुश हूं, क्योंकि इस हार में सबकी जीत छिपी है। बीरबल मुस्कुराए। मुराद, जब कोई इंसान अपने डर पर जीत पाता है वो सबसे बड़ी चुनौती जीत लेता है। अकबर बोले, बीरबल, मुराद, आज तुम दोनों ने जो किया वो हमारी सल्तनत के लिए मिसाल है। एक ने सवाल उठाया, दूसरे ने जवाब दिया, और दोनों ने मिलकर भरोसा बनाया। दरबार में नगाड़े बज उठे। लोगों ने खुश होकर जय घोष किया, अकबर बादशाह की जय, बीरबल की जय, मुराद मिस्त्री की जय। और इस तरह तीसरी बार भी बीरबल ने अपनी अक्ल, विनम्रता और इंसानियत से एक नई कहानी लिख दी, जहां कोई दीवार नहीं गिरी, कोई सोने का डिब्बा नहीं मिला, पर इंसानों का डर टूट गया। और मुराद मिस्त्री, वो अब सिर्फ शाही मिस्त्री नहीं रहा, वो सल्तनत का दिल का कारीगर कहलाया, क्योंकि उसने बीरबल से सीखा, ईंटें हाथ से जुड़ती हैं, लेकिन भरोसा दिल से।